अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूँ तो दुनिया को इस वक्त बहुत से क्राइसिस का सामना है। दुनिया के सर पर बहुत से खतरात मंडला रहे हैं। दो बड़ी जंगें लड़ी जा रही हैं इस टाइम दुनिया में, एक गजा और इसराइल के बीच में और दूसरी जंग यूक्रेन और रूस के बीच में। दुनिया की मैशियत रोज बरोज कमजोर होती जा रही है। गुर्बत, बेरोजगारी और चोरी आम होती जा रही है, खासकर तरक्की पजीर मुल्कों में। जंगों के बायस दुनिया की तजारत डिस्टर्ब हो रही है, मगर इन तमाम इश्यूज का हल निकाला जा सकता है। जंगों को ख़त्म किया जा सकता है सुलह सफाई के ज़रिए, और पॉलिसीज़ चेंज करने से दुनिया की इकॉनमी स्टेबल की जा सकती है। नए तिजारती मुआहदे करके दूसरे मुल्कों के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो दुनिया के सर पर मंडला रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। दुनिया का क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और हर दिन बदतरीन हालत की तरफ जा रहा है। तरक्की पजीर मुल्कों में, खासकर पाकिस्तान और इंडिया में, स्मोक बहुत कॉमन हो चुका है। स्मोक की वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इन कंट्रीज में। इसके अलावा लंग्स और रिस्पिरेटरी ट्रैक्स की बीमारियां जैसे अस्थमा, इम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस और लंग्स कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। इसकी बुनियाद में जाए तो इन तमाम चीजों का रिस्पॉन्सिबल इंसान खुद है। जंगलात की कटाई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में गुज़िश्ता 200 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 50% तक बढ़ी। इसके अलावा इंसान ने अपनी ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करने के लिए ज़्यादा माल मवेशी रखने शुरू कर लिए, जो कि एटमॉस्फेयर में मीथेन रिलीज करने का बहुत बड़ा ज़रिया बने। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ऐसी गैसेस हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा किरदार है। Carbon dioxide is among the most harmful greenhouse gases on Earth, along with nitrous oxide and methane gas. जो माल और मवेशी इंसानों ने पालने शुरू किए अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, एनवायरनमेंट में मीथेन फैलाने का सबसे बड़ा जरिया वही बने। एक सिंगल गाय 154 पॉन्ड्स से लेकर 264 पॉन्ड्स तक मीथेन रिलीज करती है एक साल में, जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाती है और ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से 80% ज्यादा डेंजरस रोल मीथेन अदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है बहुत सी फैक्ट्रीज से, जंगलात में लगी आग और हमारे घरों में जलते हुए ईंधन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो लगातार एटमॉस्फेयर में जा रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस गैसेस का रोल अदा करते हैं। ये जमीन के ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं और जमीन को इसका टेम्परेचर वापस फिजा में रेडिएट करने नहीं देते। एक ब्लॉकेज बन जाती है अर्थ के ऊपर इन गैसेस की, जो कि जमीन का टेम्परेचर रोकती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जमीन का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जमीन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स जब पिघल रहे हैं तो उनका पानी समुद्रों में जा रहा है। समुद्रों का लेवल हाई होने की वजह से बहुत से स्टॉर्म्स और सुनामी आए दिन किसी न किसी मुल्क पे आ रहे हैं। इसके अलावा जो गुज़िश्ता साल फ्लडिंग आई पाकिस्तान में और दुनिया के बहुत से और मुल्कों में, ये भी नतीजा थी क्लाइमेट चेंज का। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल को कंट्रोल ना किया गया और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इसी तरह अर्थ का टेम्परेचर ट्रैप होता रहा तो 2050 तक तकरीबन 1 इंच समुद्रों का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत से जजीरे डूब जाएंगे समुद्रों में और बहुत से कंट्रीज को भी नुकसान होगा, जिसके असरात अभी से जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। बहुत से कंट्रीज डैमेज हो रहे हैं फ्लडिंग की वजह से। Temperatures have already increased by over 1.1 degrees, resulting in more disasters like flash floods and wildfires. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत सी और गैसेस जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए दुनिया के पास बहुत कम वक्त है, जिसको तकरीबन एक जनरेशन तक के लिए कहा जा सकता है कि अगर एक जनरेशन तक इनको कंट्रोल ना किया गया तो आने वाली नस्लों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा इन इश्यूज की वजह से। समुद्रों का लेवल हाई होने की वजह से स्पेस कम हो जाएगी रहने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से दुनिया के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि दुनिया के टेम्परेचर कैसे लगातार बढ़ रहा है। अगर ये टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले वक्तों में टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि सांस लेना भी दुश्वार होगा। अगर ये इतना खतरनाक मसला है तो इसे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मेजर्स तो लेनी होंगी गवर्नमेंट को। कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि प्लांट्स लगाए जाएं।
जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसके ज़रिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपने लिए ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसके साथ गाड़ियों के धुएं के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि गाड़ियां और फैक्ट्रीज जो धुआं रिलीज करती हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड भी शामिल होती हैं। जब ये गैसेस जाती हैं एनवायरनमेंट में ऊपर तो वहां पर मौजूद पानी के बुखारात के साथ रिएक्ट करती हैं। सल्फर ऑक्साइड रिएक्ट करती है पानी के साथ और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। यूं पानी के बुखारात जो कि बादलों की सूरत में मौजूद होते हैं वो तेजाब में तब्दील हो जाते हैं, और जब ये तेजाब नमा बारिश बरसती है ज़मीन पर तो ये ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानात लेकर आती है। क्रॉप्स बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं इससे। बड़े बड़े ट्रीज एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाते हैं। जब ये रेलवे ट्रैक्स और पाइपलाइंस पर पड़ती है तो वहाँ पर कुरुयन आ जाता है। इसके अलावा बहुत से स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल है एसिड रेन, जैसे कि इंडिया में मौजूद ताज महल को डैमेज कर चुकी है एसिड रेन। इसका सल्यूशन भी वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था कि ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए जाएं, डिफॉरेस्टेशन में कमी लाई जाए। जंगलात का कटाव नहीं होगा तो ताज़ा हवा सर्कुलेट करेगी एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से टेम्परेचर और फ्रेश एयर मेंटेन रहेगी एटमॉस्फेयर में। धुएं पर पाबंदी लगाई जाए। फैक्ट्रीज को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि उनकी चिमनीज या तो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाकर अपना धुआं खारिज करें, या फिर वो कोई ऐसी मेजर्स लें कि जिसकी वजह से धुएं का इखराज एटमॉस्फेयर में ना हो। गाड़ियों के ऑनर्स को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि उनकी गाड़ी से कम धुआं निकले, और पर्सनल लेवल पर हर इंसान में ये शऊर पैदा किया जाए कि वो अगर अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करने के बजाय अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे तो एटमॉस्फेयर में बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि जब कम गाड़ियां चलेंगी तो कम धुआं निकलेगा, जब कम धुआं निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में कम पोल्यूशन होगी। The Earth is hurtling towards a climate danger zone, and scientists say greenhouse gas emissions are to blame. हमारे पावर स्टेशंस में बिजली पैदा करने के लिए बहुत सारा कोयला जलाया जाता है, जिससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, और एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड तबाही मचाती है। जैसे कि अभी लाहौर में स्मोक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और वहां पर सांस लेने में लोगों को दुश्वारियां महसूस हो रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 1 साल तक लाहौर में रहें तो आपकी एवरेज लाइफ 7 साल तक कम हो सकती है। इसका सलूशन ये है कि बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए, बिजली को पानी से पैदा किया जाए और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिजन रिएक्शन के जरिए बिजली को पैदा किया जाए, जो कि खुद भी एक डेंजरस तरीका है क्योंकि रेडिएशंस इमिट हो सकती हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन तमाम सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से बिजली पैदा करना कम खतरनाक है कोयले की मदद से बिजली पैदा करने की निस्बत से। अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए पर्सनल तौर पर भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अपनी ये आदत बनाएं कि जब भी आप कमरे से बाहर निकलें तो तमाम इलेक्ट्रिक चीज़ों को स्विच ऑफ कर दें, ताकि आप बिजली का कम से कम यूज़ करें, जिसकी वजह से कम कोयला जले, बिजली की डिमांड में कमी हो, और जब डिमांड में कमी होगी तो कोयले के जलने की कंसंट्रेशन में भी कमी होगी, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा और एटमॉस्फेयर में चेंज आएगी। दरख्तों का लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, और ऑक्सीजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बेसिक चीज़ है। ये कोशिश करें कि आप कम से कम अपने घर में फ्रिज और एसी को यूज़ करें, क्योंकि इनसे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है ज़मीन के अराउंड, जो कि सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को जज़ब कर लेती है अपने अंदर, और आपके फ्रिज और एसी से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बर्रे-आज़म अंटार्कटिका के मुकाम पर ओजोन लेयर की तह में एक होल भी मुय्यर किया गया है, जो कि बहुत बड़ा झटका है दुनिया के लिए, क्योंकि अगर ओजोन खत्म होती है तो उसके बाद बहुत सी बीमारियां कॉमन होंगी, जमीन पर लाइफ इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि सन से जो डायरेक्ट रेडिएशंस पड़ेंगी आपकी बॉडी पर, उससे आपकी बॉडी को स्किन कैंसर, आंखों की बीमारियां और एलर्जी जैसी बीमारियों का बेपनाह सामना करना पड़ेगा।
آپ کو یہ شاید جان کر حیرانی ہو کہ کلورین کا ایک مالیکیول اوزون کے 1,00,000 مالیکیولز کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اوزون کی ڈسٹرکشن میں برومین بھی سیم رول ادا کرتی ہے جو کہ کلورین کرتی ہے، کیونکہ کلورین اور برومین دونوں ایک ہی گروپ کے ایلیمنٹس ہیں اور دونوں کی پراپرٹیز میچ کرتی ہیں ایک دوسری سے۔ یہ دنیا کے انسانوں کو سب سے بڑا خطرہ ہے اس ٹائم کہ اگر انہوں نے انوائرمنٹ کی حفاظت نہ کی تو یہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے بہت جلد۔ اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بہت کم ٹائم ہے دنیا کے پاس، شاید کہ ہم سے اگلی جنریشنز کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ اسے سالو کر سکیں۔ اپنے ملک اور اپنے ماحول کا بہت بہت خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔